हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पैरामेडिकल के अंदर अलग अलग कोर्सेज के अंदर अलग अलग कॉलेज में कितनी सीटें हैं उसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं, है ना। जैसा कि आपके सामने इंटरफेस पे आप लोग को जीएनएम के कॉलेज और उसके सीट के बारे में दिख रहा होगा, वो भी कैटेगरी वाइज सीटें होंगी, है ना। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरे कोर्सेज के अलग अलग ब्रांच के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें अवेलेबल है उसको हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार है तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दे ताकि वो लोग भी, जिनको भी जीएनएम लेना है, एएनएम लेना है और भी अदर कोर्सेज लेने हैं, तो उनको किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं या किस कॉलेज को वो ऊपर प्रेफरेंस रखेंगे काउंसलिंग के दौरान, वो मालूम होना चाहिए। चलिए देखिए, हम लोग जीएनएम से शुरुआत करते हैं साथियों, क्योंकि आपको पता है जीएनएम टॉप लेवल का कोर्स माना जाता है। ओवरऑल देखा जाए, सबसे पहले मैं बातें करना चाहूंगा कि इसके जीएनएम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं जो जीएनएम कराएंगे आप लोगों को। ओवरऑल अगर आप ध्यान देंगे साथियों, तो ओवरऑल देखिए तो 26 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो आप लोग को जीएनएम कराती है ना। अब उनमें से सभी कॉलेजेस के नाम और उनके सीटें के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, नंबर वन टॉप लेवल पे आता है साथियों जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल, है ना, पीएमसीएच पटना। ठीक है, ये पहला नंबर पे आता है। दूसरा नंबर पे आता है जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल एनएमसीएच पटना, यानी जो फर्स्ट और सेकंड है, और इस बार भी दोस्तों पीएमसीएच में हो रहा है ना। भले ही इसकी पढ़ाई आपको वैशाली में होगी, राजा पाकर में, यानी कि यहाँ पे आपको पीएमसीएच की जो थ्योरिकल पढ़ाई होगी वो जीएनएम सीएच राजा पाकर वैशाली में यहाँ पे होगा जीएनएम वालों के लिए, ठीक है। और बाकी तीसरा नंबर पे है जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल डीएमसीएच दरभंगा। और बाकी दोस्तों जो पीएमसीएच में है तो उनकी पढ़ाई तो राजा पाकर से होगी, बट जो भी प्रैक्टिकली चीजें होंगी वो आपको पीएमसीएच के अंदर ही कराया जाएगा, ठीक है। ऐसे फर्स्ट ईयर या लगभग 6-7 महीना तक तो थ्योरिकल ही चलता है बच्चों को, फिर उसके बाद हॉस्पिटल पे ड्यूटी दिया जाता है, तो उनको हॉस्टल वगैरह हर एक चीज प्रोवाइड कराया जाता है ना। चौथा नंबर पे है जीएनएम स्कूल एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। एक गया वाला भी है दोस्तों, गया वाला भी बहुत अच्छा है, जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल एनएम, है ना, एनएमएमसीएच, है ना, गया। देखिए ओवरऑल सीटें अगर पीएमसीएच की बात करें तो 66 है और एनएमसीएच में भी 66 ओवरऑल टोटल। दरभंगा में 50 है, मुजफ्फरपुर में 66 है और गया में 45 है। ओवरऑल सबसे अधिक देखा जाए साथियों, अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे अधिक किस कॉलेज में सीटें हैं सर जीएनएम के लिए, है ना, तो जीएनएम के लिए सबसे ज्यादा सीट जो है वो भागलपुर वाले में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल है ना, भागलपुर वाला जो है उसमें 75 सीटें हैं, है ना, है ना। अब देख सकते हैं, अगर आपका जो कैटेगरी वाइज है, आप कैटेगरी वाइज भी अपना किस कॉलेज में कितना सीटें हैं उसको देख सकते हैं। देखिए यूआर से अगर आप लोगों को दोस्तों अंडर 50 आते हैं, अंडर 50 अगर आप आते हैं, 50 के अंदर आते हैं, तो आप एनएमसीएच आराम से आ जाएंगे, फिर पीएमसीएच भी जा सकते हैं, ठीक ना। चलिए, है ना, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे है। देखिए डीक्यू का अलग है बाबू, डीक्यू का यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है, डीक्यू का अलग से ये सीट रहता है, ठीक है। तो डीक्यू वाले चिंता मुक्त रहे, आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं, ओवरऑल सीटों की चर्चा कर लेते हैं। तो ओवरऑल देखिए साथियों, ओवरऑल जो सीटें हैं 1538 सीटों पे बच्चों का एडमिशन होने जा रहा है इस बार, ठीक है। और यूआर कैटेगरी में जो है, यूआर जो सीटें हैं, है ना, जनरल जो सीटें हैं, आप लोग को दोस्तों अगर आप लोग का रैंक कार्ड आएगा, मैं दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से कि रैंक कार्ड क्या होता है। तो रैंक कार्ड जो आएगा उसमें दो तरीके का रैंक दिखेगा। पहला तो एक यूआर दिखेगा और एक कैटेगरी रैंक दिखेगा, है ना, जिसके अंदर आप जिस कैटेगरी से आते हैं, है ना, वो आप लोग को रैंक दिखेगा, ठीक है, वो रैंक दिखेगा। तो फिलहाल ये यूआर रैंक जो आएगा वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस वाले सीट में एडमिशन होगा, और कैटेगरी रैंक अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो जीएनएम की रही बात है। थोड़ा सा हम लोग एएनएम की बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे एएनएम की चर्चा करेंगे। जीएनएम का भी प्राइवेट कॉलेज है बाबू, जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, जैसे ये सब जो है, ये सब इंस्टीट्यूट दिख रहे हैं आप लोग को। पहला नंबर देखो, ये देखो 108 नंबर देखो, है ना, राज एएनएम ट्रेनिंग स्कूल, है ना, भवन बिगहा, क्या नाम है, कौन
कन्हौली कन्हौली मुजफ्फरपुर है शायद, है ना। तो ये सब प्राइवेट कॉलेज हैं जो एनएम कराती हैं। ये भी दोस्तों आप लोग को अच्छा खासा पैसा लेते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे विजिट करके आप अपना प्राइस भी पता कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से तो बहुत लाख 10 गुना 20 गुना ज्यादा लेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में 10 लाख 10,000 रुपया लग रहा है ना, तो यहाँ पे आपको कम से कम तो 1.5 लाख ले ही लेगा मिनिमम। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल सीटों के बारे में बात करते हैं। देखिए एनएम कॉलेज की अगर ओवरऑल सीट अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। हाँ, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एनएम के लिए जो ओवरऑल जो सीटें हैं वो दोस्तों 4530 सीटें, यानी कि 4530 है। अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, यूआर कैटेगरी का रैंक अगर आपको दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यूआर कैटेगरी में दोस्तों जो भी रैंक आएगा वो आपको इस वाले सीट में से कोई एक सीट मिलेगा, ठीक ना। 1812 सीट में से कोई एक सीट आपको मिलेगा यूआर रैंक से अगर आपका सिलेक्शन होता है। कैटेगरी रैंक से जैसे कि कुछ बच्चे ईबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, है ना। कुछ बच्चे बीसी से आते हैं, तो वो उनका कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो सीट है उनमें से एक सीट मिलेगा अगर कैटेगरी रैंक से चॉइस होता है तो, सीट अलॉट होता है तो। और डीक्यू वाले के लिए देख लो, एनएम में 222 सीटें हैं और ये अलग है बाबू, है ना। ये डीक्यू का अलग होता है, ठीक है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं ये एनएम का है। ओवरऑल अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं जो एनएम कंडक्ट कराती है, तो यहां देख सकते हैं 73 कॉलेजेस हैं दोस्तों जो आप लोगों को एनएम कराती है ना, जिसमें आप एनएम कॉलेज है, ठीक है। 73 कॉलेजेस हैं। चलिए, ठीक है। ये एनएम के लिए आप टॉप कॉलेज कौन कौन से सर, इसके बारे में भी इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ। ज्यादा 10 वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं, है ना। तो चलिए, देखिए सबसे नंबर 1 पे मैं मानता हूं मेरे ख्याल से जो है वह जमुई का। अब इसमें से खोजना मेरे को नहीं पता, है ना। देखिए एक बिहार शरीफ को ले सकते हैं जो टॉप कॉलेज में आते हैं, ठीक है। एक बिहार शरीफ, फिर एक पटना सिटी का आप ले लीजिए, पटना सिटी का भी टॉप कॉलेज में आता है। और फिर मैं बताता हूँ एक गया का लीजिए आप, गया का भी कॉलेज मैंने विजिट किया है, ठीक है। और मैं बताता हूँ साथियों जो टॉप कॉलेजेस हैं, है ना। किधर गया वो, जमुई का, हाँ ये है, ये रहा जमुई का कॉलेज दोस्तों, है ना। एनएम का ये सब क्या है दोस्तों, ये सब टॉप कॉलेजेस हैं जो एनएम कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन, एनएम को कोर्स कंडक्ट कराती है। ऐसे बहुत सारे हैं। एक सब डिविजनल मतलब सीएचसी भी होता है ना। सब डिविजनल हॉस्पिटल में भी डायरेक्ट होती है, तो हॉस्पिटल में ज्यादा बेटर रहता है, ठीक ना। तो हम लोग एएनएम की बात कर लिए साथियों, जीएनएम की बात कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा जीएनएम कॉलेज पे भी प्रकाश डाल देते हैं। वैसे आप लोग के एरिया में बहुत सारे जीएनएम कॉलेज होंगे। देखिए ये देखिए जीएनएम कॉलेज के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना। प्राइवेट कॉलेज है, देखिए जीएनएम कॉलेज के लिए, है ना। निजी संस्थान मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। और सरकारी संस्थान होता है मतलब गवर्नमेंट कॉलेज। तो बहुत सारे हैं, अंबेडकर इंस्टीट्यूट, है ना, धनरुआ स्कूल ऑफ नर्सिंग, गौतम इंस्टीट्यूट, है ना। अलग अलग जगह पे है। एक हिलसा रोड में, एक बिहार से, अलग अलग जगह पे प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल हैं। चलिए हम लोग तो जीएनएम की बात कर लिए, एनएम की बात कर लिए। अब थोड़ा सा लड़कों के लिए भी बात किया जाए, नहीं तो फिर लड़का लोग रुस जाएगा, कहेगा कि सर आप खाली लड़के के लिए बात करते हैं। नहीं बाबू, हम लड़का लड़की दोनों के लिए बात करेंगे अभी, ठीक है। आप लोग घबराइए नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे अलग अलग कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीटें हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों पीएमसीएच में इनकी पढ़ाई यहीं पे होगी। जैसे कोई बच्चा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बनना चाहता है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बनना चाहता है, तो ये कोर्स दोस्तों पीएमसीएच के अंदर भी हो रहा है और ये आपको पीएमसीएच में ही पढ़ाई होगा, ठीक है। अदरवाइज कोई कॉलेज में पीएमसीएच में। इसके लिए ओवरऑल जो सीट है वो 40 है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं 35 है। एक्सरे के लिए आप देख सकते हैं 25 है और ओटी के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों 25 है। अब देखिए मैं इन दो को इन चार को इसलिए बात करता हूँ कि ये चार जो कोर्सेज हैं, ये जो आप लोगों को जो कोर्स दिख रहे हैं साथियों, ये हर एक कॉलेज में लगभग अवेलेबल है। तो इसीलिए इनका भी कट ऑफ लो रहता है, ठीक ना। इनका भी कट ऑफ दोस्तों लो रहता है और अच्छा लेवल का कट ऑफ रहेगा। आप लोग का बड़े आराम से इन सभी कोर्सेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप पीएमसीएच में देख लिए ना, अच्छा देख लीजिए यहाँ पे पीएमसीएच का देख लिए आप लोग, ये देखिए। अब डीएमसीएच का देख लीजिए, यहाँ पे देखिए डीएमसीएच में देख लीजिए लखीसराय, लहरीसराय, है ना, लहरीसराय का है ना। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे और ओटी, मतलब ये चार कोर्स लगभग लगभग सब जगह है ना। ओवरऑल देख लीजिए
अब पीएमसीएच में टोटल देखा जाए तो 125 सीटें, और ये इसको करने के लिए साथियों इसमें से कोई भी कोर्स अगर आपको करना है तो आपका सब्जेक्ट बायो होना चाहिए, है ना। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट करना है तो बायो। पहले क्या था कि भैया ऑप्थेल्मिक मैथ वाला भी कर लेता था, है ना। ऑप्थेल्मिक क्या था, मैथ वाला भी कर ले, लेकिन अब नहीं, अब बायोलॉजी होना नेसेसरी है। अब देख लीजिए आगे और भी, देखिए लगभग जितना कॉलेज दिखाऊंगा, देखो भागलपुर का जो कॉलेज है इसमें भी देख लीजिए ऑप्थेल्मिक, लेबोरेटरी, एक्सरे, ओटी, है कि नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से आप एनएमसीएच के अंदर देख लीजिए, एनएमसीएच के अंदर देखिएगा तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, है कि नहीं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, यानी ये चार कॉलेज जो है, ये चार कॉलेज जो है साथियों आप लोग को ऑल टाइम अवेलेबल रहेंगे लगभग लगभग कॉलेजेस में, है ना। चलिए थोड़ा सा और बढ़िए, देखिए देखिए सब जगह वही है, और सबसे ज्यादा जो सीट है वो पीएमसीएच और डीएमसीएच में अभी तक में। एनएमसीएच में भी दोस्तों 85 ही सीट है, अगर आप देख पा रहे हैं तो एनएमसीएच में भी ओटी, लैब और एक्सरे और ऑप्थेल्मिक, इन चार कोर्सेज को मिलाकर के 85 सीटें ही हैं, तो बहुत कम है ना, और बढ़िया कॉलेज माना भी जाता है। देखिए पावापुरी नालंदा का कॉलेज हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से जो है, अब यहाँ से जो है साथियों आप लोगों को मैं और भी कॉलेज दिखाता हूँ। ये तो रहा जीएम बेतिया तक, जो है जीएमसी बेतिया तक दोस्तों लगभग चार ही कोर्सेज आप लोग को दिख रहे होंगे। लेकिन अब देखिए, अब जो है देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन के लिए 40 सीटें अवेलेबल है, किस कॉलेज में, तो पीएमआई सदर हॉस्पिटल बक्सर वाला में, ठीक है। देखिए अब ओटी के लिए और भी कॉलेज, नए कॉलेज बने हैं, जैसे कि पीएमआई, है ना, पीएमआई सब डिविजनल जो हथवा का है, गोपालगंज का, यहाँ भी आप लोग को ओटी असिस्टेंट का कोर्स देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए, है ना। तो अब देखिए एनिथीसिया टेक्नीशियन जिनको करना है उनके लिए दोस्तों इस कॉलेज में 60 है, किसमें, मुंगेर, है ना, मुंगेर पीएमआई, है ना, पीएमआई सब डिविजनल हॉस्पिटल वाले में, ठीक है। सहरसा में देख लीजिए ओटीएस, देखिए मेडिकल, है ना, देखिए मेड रेडियो टेक्नोलॉजी के लिए 60 सीटें, 60 सीटें हैं, किसमें दोस्तों, किसमें दोस्तों, तो भाई पीएमआई मुंगेर वाले में ही है, जिस कॉलेज में हम एनिथीसिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जमुई के लिए पीएमआई में नया कॉलेज बना है जमुई के लिए, तो इसमें देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, मतलब इसका सीट बहुत ज्यादा है, लगभग लगभग देखिए इसमें 60 गो। पहले तो उन सभी कॉलेजेस में है 6-7 गो कॉलेज था, जिसमें चार चार कोर्सेज हैं अलग अलग, 120, 110, 85, 65 इस तरीके से, और अलग अलग नए नए जो कॉलेज बने वहां पे भी है। तो इन चारों कोर्सेज का बहुत ज्यादा सीटें लगभग है, इसीलिए इनका कट ऑफ भी लो रहता है। तो आप लोग अगर चाहे तो इन चारों में अप्लाई करके काउंसलिंग करके आप अपना ले सकते हैं, और बाकी कोर्सेज देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग तरीके के कोर्सेज आपके स्क्रीन पे है। अब वीडियो को पॉज करके डिटेल वे में किस कॉलेज में कितना सीट है आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, जब भी काउंसलिंग करिएगा तो जिसके अंदर सीटें ज्यादा रहेंगी उसको प्रेफरेंस ज्यादा आप लोग दीजिएगा, है ना, ताकि आप लोग बेहतर कर सकें। अब देखिए, अब मेन बात है फार्मेसी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं जाऊंगा फार्मेसी के लिए, ठीक ना। डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेज के लिए देखो यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो 5 कॉलेज हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी कंडक्ट कराती है, जो कि मैथ वाले स्टूडेंट भी इसको अप्लाई करते हैं, बायोलॉजी वाले भी करते हैं, ये 2 स्टूडेंट कर सकते हैं, बायो और मैथ वाले, यानी साइंस होना नेसेसरी है। अब देखिए एक तो पटना का है गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट, है ना, अगम कुआं गुलजार बाग वाला, ठीक है, जहां पे दोस्तों लगभग टोटल 60 सीटें अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद कुछ नए कॉलेज बने हैं, जीपीआई बांका डिप्लोमा इन फार्मेसी, जीपीआई सिवान डिप्लोमा इन फार्मेसी, सब जगह कितना सीटें, 60 60 60 60, यानी कि देखा जाए तो 300 के आसपास लगभग 300 सीटें ओवरऑल फार्मेसी के अंदर है। तो इसका कटअप थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 50 के रेंज में आराम से आप लोग का हो जाए, अगर 50 के रेंज में अगर क्वेश्चन सही है तो आप लोग का बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है। और बाकी डेंटल के लिए डेंटल हाइजीनिस्ट का या फिर डेंटल मैकेनिक्स का अगर कोर्स करना चाहते हैं तो भाई पीएमसीएच के नजदीक में अशोक राजपथ में पटना डेंटल कॉलेज है, यहाँ पे आप लोग को ये दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें ओवरऑल 20 गो सीटें है ये स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर आप बात करें कि सर लड़का लोगों के लिए कितना, यहाँ पे लड़का लड़की दोनों है बाबू, वहां पे केवल लड़कियां थी नर्सिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे बाबू आपका कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा, यहाँ पे लड़का भी रहेगी लड़की भी रहेगी, लेकिन जनरली दोस्तों लड़कियां ये कोर्स को न के बराबर करती है, मतलब कुछ कम ही करती है, ज्यादातर लड़कियां एनएम और जीएनएम को प्रेफरेंस देती है, क्योंकि उनको उसी से जॉब निश्चिंत है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है, तो इसके लिए मत घबराइए। तो ओवरऑल जो टोटल सीट है वो 2795 सीटें होंगी, और यूआर रैंक के लिए आपके पास 1118 सीटें हो गई। अलग अलग कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 280 हो गया, एससी वालों के लिए 447 हो गया, है ना, एसटी वालों के लिए 28 हो गया, 530 हो गया, है कि नहीं।
और यहाँ पे देख सकते हैं आप 335 हो गया बीसी वालों के लिए। आरसीजी लड़की के लिए स्पेशल है तो ये 84 को सीट हो गया। और ओवरऑल तो आप लोगों को पता है। और ये डिजेबल कोटा के लिए 100 है ना 140 सीटें अलग है ना। चलिए तो आप लोगों ने दोस्तों कॉलेज तो देख ही लिया, ठीक ना। आप लोगों ने तो कॉलेज देख ही लिया मेरे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब आप लोग दोस्तों आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए, ठीक है। इंतजार करिए रैंक का। बाकी रैंक कार्ड से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा कि आप लोग का रैंक कार्ड कैसा आने वाला है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम है तो आप लोग को जरूरी है सारी चीजें जानना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल से ज्वाइन रहिए, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन रहिए, वहां पे वीडियो का नोटिफिकेशन जाते रहता है। और जो बच्चे 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, 2025 में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन तो लड़ा है अपने सेट से, है ना। तो बस इसी तरीके से देखो, मेन बात ये है ना कि बच्चे पढ़ना अगर चाहे ना तो बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन होगा बाबू, ठीक है। 2025 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज ही हमसे कांटेक्ट करें। 73 72 0 39 0 13, ये हमारी टीम का टोटल लर्निंग का नंबर है। आप चाहे तो सेव भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कभी भी कोई भी पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि खाली कोर्स लगी, आपको जब भी जरूरत पड़े आप तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। हमारी टीम आपके साथ रहेगी, आपके हमेशा नजदीक रहेगी, है ना, ये नंबर के माध्यम से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।